सोनोग्राफीच्या मशीन्स, MRI मशीन्स, CT स्कॅन मशीन या सगळ्या बंद असतात. साधा प्रश्न आहे की डेंग्यूमध्ये थ्रोम्बोसिस होतात, गाठी होतात आणि मग त्यामध्ये PT आणि INR करतो आपण, म्हणजे रक्त किती पद्धतीनं पातळ आहे ह्या गोष्टी लक्षात घेतात. हे पॅथॉलॉजीची व्यवस्था तिथं नव्हती का? ह्या सगळ्या गोष्टी फक्त रेफर हॉस्पिटल्स, हे सगळे सिव्हिल हॉस्पिटल्स झालेत आणि बरेचसे इक्विपमेंट बंद असतात आणि त्यामुळे ज्या डॉक्टर्सनी दुर्लक्षपणा केला त्याला शिक्षा झाली पाहिजे, त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे, त्यांना सस्पेंड केली पाहिजे, ही आमची मागणी होती. तर त्यांनी फक्त आम्ही चौकशी करू अशा पद्धतीचं एक आश्वासन दिलं. मला असं वाटतं की मंत्री महोदयांनी संपूर्ण ब्रीफिंग घेऊन या ठिकाणी जे दोषी आढळले असतील त्यांच्या ब्रीफिंगला तर त्या ठिकाणी कारवाई करण्याची सभागृहाच्या मागणीनुसार गरज होती आणि ती न केल्यामुळे आज संपूर्ण विरोधी पक्षांनी या आरोग्य व्यवस्थेच्या निषेधार्थ बहिर्गमन केलं, त्या ठिकाणी वॉकआउट केलं आणि आज या ठिकाणी आरोग्य व्यवस्थेच्या संदर्भाने जे काही आज रिक्त जागा आहेत, इक्विपमेंट्स चालत नाही आहेत, इक्विपमेंटची कमतरता आहे, डॉक्टर्सची कमतरता आहेत आणि डॉक्टरचा निष्काळजीपणा आहे, या सगळ्या गोष्टींवर निश्चित प्रकारे व्यवस्थित झाली पाहिजे अशा पद्धतीची अपेक्षा आम्ही या ठिकाणी व्यक्त केली. एकीकडे आरोग्य विभागाच्या मोठ्या प्रमाणात जागा रिक्त आहेत, डॉक्टरांच्या आहेत, सगळ्या पॅरामेडिकलच्या आहेत, खूप मोठ्या प्रमाणात आहेत. त्या 2004 पासून ज्या कंत्राटी आहेत त्यांना काढून टाकण्याचा आता नोटीस दिलं गेलं आहे. जे जवळपास या राज्यामध्ये 12 ते 14,000 कर्मचारी आहेत. अशा पद्धतीनं या पूर्ण यंत्रणेचा खेळखंडोबा करण्याचं काम केलं आहे. आणि केवळ चौकशी मंत्री येतात, आम्ही चौकशी करतो. अरे चौकशी करायचं तर तू तिकडे आपल्या भागात काय आपल्या मंत्रालयात बसून करा तुम्ही चौकशी. पण मंत्री अभ्यास करून येत नाही, यांना चुकीचं ब्रीफिंग केलं जातं आणि चौकशीच्या नावावर हे सगळे प्रकरण दाबले जातात. हा सगळा राजरोसपणे या राज्यामध्ये हा धंदा सुरू आहे आणि त्या अधिकाऱ्यांना पाठीशी घातलं जातं आणि मंत्री स्वतः सेफ राहतात. हे संपूर्ण प्रकरण इतकं गंभीर आहे की मला वाटतं की मंत्र्यांच्या राजीनाम्याशिवाय हे खातं काही सुधारणार नाही अशी एकूण परिस्थिती आहे. खरं तर मी एक शेर सांगितलं होतं आत्ताची परिस्थिती राज्यातली. एक झूठों ने झूठे से कहा है सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हवा है सच बोलो, घर के अंदर झूठों की मंडी है और दरवाजे पर लिखा है सच बोलो. म्हणजे हे सगळं आता अशा पद्धतीनं सच बोलो, झूठों ने सच बोलना, झूठों के मुंह से सच बोलना असं हे राज्यात सुरू आहे. मुझे लगता है कि ये प्रकरण बहुत गंभीर है. गरीब महिलाओं का मृत्यु हो रहा है, डेथ हो रही है उनकी, क्योंकि उनके समय पर उनकी डिलीवरी नहीं हो रही है. छोटे छोटे बच्चों की डेथ हो रही है. नांदेड़ में हुआ है, संभाजीनगर में हुआ है, ठाणे में हुआ है, गढ़चिरौली में हुआ है, चंद्रपुर में भी हुआ है और बुल्ढाना में हुआ है. ये सब देखते हुए यह सरकारी अस्पताल ये अभी यम का घर बन गए हैं, यमराज का मकान बन गए ऐसा लगता है. वहाँ जो जाता है पेशेंट वो केवल मरने के लिए जाता है क्या, ऐसी स्थिति पूरे राज्य के अंदर है. और इन निष्पाप लोगों का जो जान खतरे में पड़ी है, इसलिए आरोग्य विभाग पूरा सलाइन पर है और मुझे लगता है कि यही स्थिति इस राज्य की है. तो इसकी पूरी जिम्मेदारी लोकसभा में यह हरकत की है वो शायद महाराष्ट्र के थे. मुझे पता नहीं है कि ये महाराष्ट्र के थे, पक्का है कि नहीं, लेकिन ऐसी जानकारी मिल रही है. अगर ये कोई संगठन है जिन्होंने घोषणाएं दी है, नारे लगाए लोकसभा में, शायद कुछ करने की कोशिश कर सकता है. अध्यक्ष जी ने जो पासेज दे जाते हैं उस पर आज निर्बंध लगाया है. सिर्फ अधिवेशन के अगले कार्यकाल में सिर्फ 2 व्यक्तियों को, एक विधायक के सिफारिश पर 2 व्यक्तियों को पास दिए जाएंगे. एक तरफ सभी जनता को विधानसभा का, लोकसभा का कामकाज देखने का पूरा अधिकार है, लेकिन अधिकार का अगर कोई ऐसा दुरुपयोग करता है तो फिर बंधन. हम सब जानते हैं पूरे देश में महादेव ऐप नाम के माध्यम से इलीगल इस प्रकार का ट्रेडिंग, बेटिंग और जुगार ये देश में हो रहा है. इसमें बनावट अकाउंट्स क्रिएट किए जा रहे हैं. 67 वेब पोर्टल के माध्यम से कम्युनिकेशन होता है. अब बुकिंग नहीं तो डायरेक्ट कंज्यूमर से पैसे लेना देना और बेटिंग की जा रही है. और उसके कारण एक बड़ा रैकेट सामने आया जब कोर्ट ने निर्देश देने के बाद एक FIR रजिस्टर हुआ और उस FIR के माध्यम से मुंबई पुलिस ने 420 से लेकर 468 तक
आईपीसी के गुना रजिस्टर किए और 66F इस प्रकार के आईटी एक्ट के अंदर भी गुना रजिस्टर किया है। उस मामले को सदन में मैंने बताकर ये मांग की है कि इस एफआईआर में जो प्रमुख आरोपी नंबर 2 अमित शर्मा है, जो पार्टनर है दाऊद के भाई मुस्तकीन का, और उस माध्यम से मुंबई के रियल इस्टेट इंडस्ट्री में स्पेसिफिकली जेपी इंफ्रा मुंबई प्राइवेट लिमिटेड और जेपी इंफ्रा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये जो कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट करने वाले बिल्डर्स हैं, उनमें इनकी पार्टनरशिप का पैसा आया है। इन्होंने जेपी डेक्स नाम के एक प्रोजेक्ट को गोरेगांव में अंजाम दिया है, काम शुरू है। मीरा भाईंदर में भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। इस प्रकार से दाऊद के पार्टनर रहने वाले लोगों ने मुंबई के रियल इंडस्ट्री में पैसा लगाना शुरू किया है। और उसी के साथ साथ दूसरा आरोप मैंने किया, रशेद शाह जो एडिलवाइज फाइनेंस नाम के एक बदनाम कंपनी के मालिक है, इन्होंने इस दाऊद के पार्टनर के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को 1000 करोड़ रुपया आर्थिक पुरौठा दिया है। ये दोनों मामले भी संगीन है। दाऊद से रिलेटेड आदमी को फाइनेंस देना और दाऊद से पार्टनर का पैसा रियल इंडस्ट्री में आना, ये दोनों की भी इंक्वायरी होनी चाहिए। इस मेरी मांग के ऊपर जवाब देते समय माननीय गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा, मुंबई पुलिस ने एसआईटी की है, ईडी इसकी जानकारी कर रही है। हम इस शादी सीजन पर सचिन लाइफस्टाइल आपके लिए लेकर आया है शादी के लिए कपड़ों की भरपूर वैरायटी, वेडिंग कलेक्शन, किड्स कलेक्शन, लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर। नई वैरायटी पर पाए 15% तक का डिस्काउंट। तो हो जाइए तैयार इस शादी सीजन के लिए सचिन लाइफस्टाइल के साथ। और अब हमारी शाखा उपलब्ध है सचिन एंटरप्राइजेस रामेश्वरी नागपुर। हमारा पता शताब्दी चौक, बेलतरोड़ी रोड, रामनगर, नागपुर। आपकी जिंदगी की ऊंची उड़ान अब उड़ान लैंड डेवलपर्स एंड बिल्डर्स के साथ, क्योंकि उड़ान लैंड डेवलपर्स एंड बिल्डर्स आपके लिए लेके आए हैं मौजा साली गोदनी में NATP लेआउट। गढ़चिरौली और गोंदिया समृद्धि हाईवे से महज 500 मीटर की दूरी पर, वंजारी मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज लेआउट से 500 मीटर की दूरी पर, साथ ही नागपुर हुड़केश्वर से चंद्रपुर ताड़ोबा हाईवे रोड पर। प्रोजेक्ट बाय आनंद होम्स। उड़ान लैंड डेवलपर्स एंड बिल्डर्स, सही रहा उड़ान की। तो आज ही आइए और अपने सपनों के प्लॉट कम से कम दाम में पाए, वो भी बैंक लोन के साथ। हमारा पता प्लॉट नंबर 16, शिवांगी नगर, हुड़केश्वर रोड, नागपुर। संपर्क करें 9860298056 और 8055396190।